आज ये आवाज आ रही है ना? हाँ। आज ये मेले का समापन समारोह वाला दिन है और 3 तारीख से जैसा गौतम जी ने बताया राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया था और उद्घाटन से लेके आज समापन तक 17 दिन के अंदर जो पहले हमने 35 मेले लगाए थे उन सबसे एक विराट रूप के अंदर जो है इस बार हम इसको कर पाए और इसमें आप सब लोगों का भी जो सहयोग रहा, सारे मीडिया ने पूरा समय 3 तारीख से देखे, तो आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी विशेषताएं इस बार इस मेले के अंदर है, क्योंकि पहले 35 बार जब मेला लगा, पिछली बार कोविड से उभरे भी नहीं थे। उस समय पर एक परंपरा जो चली आ रही थी उसका निर्वहन करने के लिए मार्च एंड से शुरू करके अप्रैल तक हम लेके गए। लोगों के मन में डर था उस समय पर, एक ऐसी बीमारी पूरी दुनिया को घेर के रखी हुई थी। तो उस सब से निकलने के बाद यदि कहा जाए कि ये मेला 2 साल के बाद हम इसको ठीक तरीके से लगा पाए तो अतिशयोक्ति नहीं। तो सबसे बड़ी बात इस मेले की ये रही कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो 25 देश उसके सदस्य हैं, वो हमारा इस बार पार्टनर रहा, क्योंकि पहले हम लोग नेशन को पार्टनर रखते थे, उससे पहले हम स्टेट को पार्टनर रखते थे, लेकिन इस बार जो है ग्रुप ऑफ नेशंस की पार्टनरशिप मिली, तो इसकी भव्यता उसके कारण से भी बड़ी दुनिया में एक संदेश देने का काम किया। इस मायने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहा कि इसी समय पर जो है हमारे हिंदुस्तान को G20 की अध्यक्षता करने का यशस्वी प्रधानमंत्री को मौका मिला और उसकी भी बैठक हम यहाँ पर कर पाए 16 तारीख को। तो एक वो भी संदेश पूरी दुनिया के अंदर गया और जितने बड़े स्तर के ऊपर दुनिया के सब रहन सहन को, कल्चर को, हम अपने देश के कल्चर को, खान पान को, रहन सहन को, वेशभूषा को दिखाने का जितना बड़ा इस बार काम हुआ है, इससे पहले शायद कभी हिंदुस्तान की तरफ से नहीं हुआ था। तो इस मायने में भी ये 36वां अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला जो है याद किया जाएगा। दोनों चौपालों के ऊपर हम जितना भी कल्चरल एक्टिविटीज कर पाए, बड़े ग्रुप्स को भी, बैड ग्रुप्स को भी हम बुला पाए, बड़े पॉप सिंगर्स को भी हम बुला पाए, यानी उस मामले के अंदर भी एक जो है अपना विशेषता लिए हुए ये मेला। फुटफॉल की दृष्टि से देखा जाए, पर्यटकों की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि मैंने तो पर्यटन निगम के चेयरमैन के नाते पिछले महीने ही कार्यभार संभाला, उससे पहले मैं हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक का 2 साल चेयरमैन रहा, तो तुरंत ये मेला आ गया। तो बहुत सारी चीजें जो मेरे मन में थी, जो मेरा विजन था, वो क्योंकि पहले से सारी चीजें प्लान थी तो नहीं कर पाए, ठीक है ना। योजनाबद्ध तरीके से, जितना व्यवस्थित तरीके से यदि कहा जाए, क्योंकि आप सब लोग भी इसके चश्मदीद गवाह हैं कि जिन लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा इतना बड़ा कोई आयोजन हो, वो शांतिपूर्ण ढंग से और सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जो है पूरे हमारी पर्यटन निगम की टीम को भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हमारे भारत सरकार से जितने मंत्रालय जुड़े थे उनको भी, जिन नेशन ने इसमें भाग लिया उनको भी, जितने कलाकार दूर दूर से आए, जितने स्टार्स लगाने के लिए हमारे हस्तशिल्प क्षेत्र के भाई और बहन आए, उन सबका भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से। ये इस मायने में भी रहा कि जो मोदी जी का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला जो उनके मन में है कि देश के अंदर रुपया सीधा सीधा जो जेब से पर्स खोल के हम निकालने की परंपरा जो चली आ रही है, उसको कैसे कम किया जाए, वो ट्रांजेक्शन भी हम बड़े लेवल के ऊपर इस बार इस मेले में करता है। तो ये भी एक इस मेले की विशेषता रही। हमारी पार्किंग को लेकर समस्या होती थी, तो नई नई हमने पार्किंग की साइट इस बार डेवलप की और पार्किंग का भी हमने पूरा इस तरीके से ऑनलाइन सिस्टम डाला कि कहाँ किसकी पार्किंग की टिकट यदि उसने ली है तो कहां पर जाके कैसे गाड़ी खड़ी होगी, उसका भी पूरा मार्गदर्शक के तौर के ऊपर हमारे ऐप ने काम किया और उसमें भी हम लोगों ने, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं आई होगी, तो इस बार हमने ये भी एक्सपेरिमेंट किया और उसके कारण से व्यवस्थित ढंग से जो गाड़ियों का जाम लग जाता था, जो समस्या हो जाती थी, उस सबको भी हमने किया। प्रोटोकॉल के हिसाब से जितने भी हमारे विदेश से चाहे अतिथि आए, चाहे हमारे देश से अतिथि आए, उनको हम पूरा प्रोटोकॉल के अनुसार उनका सम्मान कर सके, उनको मेला बहुत व्यवस्थित ढंग से घुमा सके, दिखा सके। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही। फुटफॉल की मैं बात कर रहा था, तो फुटफॉल के क्षेत्र में भी 15 लाख से ज्यादा लोग, यानी 17 दिन के अंदर 15 लाख से ज्यादा 90,000 रोज की यदि औसत निकाला जाए तो इस मेले की उपस्थिति रही। तो ये भी एक अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड बना है कि शायद किसी मेले का इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना होगा। तो ये 36वां मेला जो है, इस मायने में माइलस्टोन जो है इसने तय किया है, फिक्स किया है, तो इस मामले में भी अद्भुत है।
और मैं एक और आपके माध्यम से खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमने बैठ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री से चर्चा की, मैंने चर्चा की, हमारे एमडी नीरज जी ने चर्चा की, हमारे एसीएस मिस्टर सिन्हा उन्होंने चर्चा की, और भी ऑफिसर्स ने हमने बैठ के चर्चा की। तो मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जब ये हमारे पास इतना बड़ा साइट है और ये साल में एक मेला करते हैं तो इसको हम उपयोग करेंगे, और मैं चेयरमैन बना हूं तो निश्चित तौर पर कुछ नया करने के मेरे अंदर जज्बा भी है और कोशिश भी मेरी रहेगी। तो एक मेला हम दिवाली पे सूरजकुंड दीपावली मेले के नाम पर हम यहाँ लगाने जा रहे हैं, और वो उसकी तारीख हमने अभी टेंटेटिव तय की है, वो 3 नवंबर से लेके और 10 नवंबर तक, धनतेरस से 10 नवंबर तक। तो फ्राइडे टू फ्राइडे जो है अभी एक बार इसमें देखेंगे, बैठ के करेंगे कि यदि 1 नवंबर हमारा हरियाणा डे भी होता है तो कोशिश होगी कि हम इसको हरियाणा दिवस से लेके और 10 नवंबर तक जो है 1 नवंबर से 10 नवंबर तक करें। वो बैठ के अधिकारियों के साथ जो भी चर्चा होगी जैसे भी निकलेगा, और ये मेला जो लगेगा ये आत्मनिर्भर भारत की थीम पर लगेगा। इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष आग्रह रहता है कि वोकल फॉर लोकल, हमारा स्वावलंबी भारत, हमारा स्वदेशी भारत। तो ये सब चीजों के को हम समेटते हुए, यानी इस मेले के अंदर हम विदेशी वस्तुओं को बिकने का उन्हें परमिशन देंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हरियाणा में 50% जो है स्टाफ हमारे हरियाणा के जो क्षेत्र का है, क्योंकि यहाँ लग रहा है तो हरियाणा के व्यापार को जो छोटे लोग रोजगार करते हैं उन लोगों को फोकस करके हम करेंगे। दिवाली मेला है, दिवाली के आसपास से जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर चाइना की मार्केट हमारे मार्केटों को भर देती है, उसके ऊपर लगाने का काम ये मेला करेगा। यानी इस तरह की बहुत सारी सोच के साथ हम ये मेला जो है पहली बार सूरजकुंड दीपावली मेले के नाम से जो है लगाने जा रहे हैं। तो ये भी आप लोगों के साथ जानकारी मुझे साझा करना थी, और आप लोगों के सहयोग के लिए फिर मैं एक बार आप सबसे धन्यवाद करना चाहूंगा। कोई आप लोग जो है कुछ जानकारी चाहें तो। चेयरमैन साहब, निश्चित तौर पर मेला बहुत बड़ा है। इस बार आयोजन भी 2 साल के बाद बहुत बड़े स्वरूप में हुआ, इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। हम जो फरीदाबाद में पत्रकारिता करते हैं उनका सिर्फ एक ही मत है कि दिल्ली के नजदीक, राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक हम करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए खर्च करके ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस मेले के लिए तैयार है। 19 फरवरी के बाद ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका उपयोग नहीं होता। आपने नवंबर की तारीख तो रख दी। हमारा मत ये कि दिल्ली के नजदीक जब प्रगति मैदान में साल में 6 मेले हो सकते हैं, सूरजकुंड में क्यों नहीं साल में 6 मेले हो सकते हैं? क्या इस और कोई प्लानिंग, कोई दशा चल रही है? देखिए विजेंद्र जी, प्लानिंग बहुत सारी चल रही है, लेकिन इतने बड़े मेले का आयोजन साल में 6 बार करना अभी संभव नहीं हो सकता है। धीरे धीरे हम अपने आप को तैयार करते जाएंगे, उसके लिए पूरी टीम भी होती है, पूरा प्रशासन का भी अमले का उसमें सहयोग होता है। तो ये सारी चीजें ठीक है, वो दिमाग के अंदर है। हमारी योजना कुछ और भी है कि जो हमारे बहुत सारे आइडियल लोकेशन के ऊपर पूरे प्रदेश में हमारी प्रॉपर्टी है, तो हम हर जिले के उत्पाद को, जो एक प्रधानमंत्री का मन में भी है कि जिस कोई ऐसा जिला शायद हिंदुस्तान का नहीं होगा जिसकी अपनी कोई आइडेंटिटी ना हो, पहचान ना हो, तो उसको फोकस करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए हम जिले में अपने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में उनको लगाने का काम करेंगे। और यहाँ भी अभी एक और हमने शुरू किया है, तो इसको और बढ़ाएंगे। अभी मेरे जब आपके पास यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो हमारे एमपी साहब भी बात कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट वाले चाहते हैं कि जी हमारा हो जाए, तो हम बैठ के करेंगे। उनको अलग से करना है या उनको हम अपने साथ जोड़ के जो हम नवंबर में करने जा रहे हैं उसके साथ करना है। तो जब ये बात चली है तो दूर तक जाएगी, और आने वाले समय के अंदर आपको एक नए रूप के अंदर पर्यटन विभाग दिखाई देगा। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ। जैसे हरियाणा टूरिज्म है, वित्तीय रूप से कमजोर है, कई बार तनख्वाह भी नहीं मिल पाती, कई जगह पैसे जिससे आपके पास इनकम बढ़े। देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हरियाणा की पहचान 2 चीजों के लिए होती थी, हरियाणा टूरिज्म के लिए और हरियाणा रोडवेज के लिए। पुराने लोगों को याद हो तो पूरी हिंदुस्तान के अंदर लोग चर्चा करते थे कि रोडवेज हो तो हरियाणा जैसी और टूरिज्म हो तो हरियाणा जैसा। कई पिछड़े हैं, कई कारण उसके हैं, कोविड भी एक बड़ा कारण उसका रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो मंदी आई है उसके कारण से भी नुकसान के अंदर आया है। लेकिन इस नुकसान की भरपाई भी, क्योंकि मैं तो हाथकंगन को आरसी का पढ़े लिखे को पारसी का 2 साल पहले जो अर्को बैंक की स्थिति, तो मैं 2 साल चेयरमैन रहा, तो आप लोग पत्रकार है, जानकारी लेंगे कहाँ से कहाँ पहुंचाया है। तो ये टूरिज्म भी आपको एक नए रूप के अंदर बहुत जल्दी दिखाई देगा। जितना भी ये घाटा है, तो इतनी हमारी प्रॉपर्टी थी, उस घाटे को हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। तो इसके अंदर बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो ये जो है इसमें हम करेंगे।
बहुत सारी योजनाएं हमारे दिमाग के अंदर है, बहुत सारी प्लानिंग हमारे दिमाग है। और मैं तो वैसे भी इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, बैंकेट हॉल भी चलाता हूँ, होटल भी चलाता हूँ, तो इस लाइन की मुझे वैसे भी जानकारी ज्यादा है, तो इसलिए उसका भी लाभ टूरिज्म डिपार्टमेंट को मिलेगा और नए रूप में आपको दिखाएगा। आप तो हॉस्पिटल भी चलाते हो? देख मैं हॉस्पिटल सर कुंड भर पाएगा क्या? पानी से भर जाएगा कुंड, खाली रहेगा? कुंड जो खाली है, कुंड जो है ये हरियाणा टूरिज्म के अंडर नहीं आता, ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है। मैंने जानकारी ली थी इसकी, जब मैं यहाँ पहली बार विजिट करने आया मेले की, तो मैंने जानकारी ली कि ये कुंड को हम पानी से क्यों नहीं भरते। आप जो सवाल कर रहे हैं इसका जवाब मैं पहले ढूंढ चुका था कि क्या मेले में जो है हम इसको भर सकते हैं। तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी हमारी सरकार का है, तो बात करेंगे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से और इसका भी प्रयास करेंगे कि इसको भी हम जो है, क्योंकि सूरज कुंड की पहचान उस कुंड से ही है और कुंडी खाली पड़ा है। देश में अमृत सरोवर योजना चल रही है, यही अमृत सरोवर यही बात है आपकी। तो इसको जो है शने शने करेंगे इन सब चीजों को, ये ध्यान में है, संज्ञान में है। कुछ मेंटेनेंस हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस मांग रहे हैं, बहुत दिनों से मेंटेनेंस नहीं हुई है, उसका भी ध्यान है। कई सारी चीजें हैं जो मैंने बैठ के, क्योंकि अभी सब लोग मेरे चेयरमैन का पदभार ग्रहण करने के बाद से तो सारा हमारा स्टाफ, हमारे एमडी साहब, पूरी टीम हमारी इस मेले की तैयारी में लगी थी, तो बहुत सारी बातें बैठ के नहीं हो पाई। मेरे मन के अंदर ही बहुत सारी योजना है। जब ये मेला समाप्त हो जाएगा इसके बाद बैठ के करेंगे और आपके साथ ही बैठ के करेंगे कि क्या क्या उस दिन आपसे चर्चा की थी और क्या नहीं उसके अंदर। चेयरमैन साहब, हमने पिछले दिनों मेला बना बहुत सारे शिल्पी जो नामी शिल्पी उनसे संत कबीर अवार्ड जो देश का सबसे बड़ा अवार्ड वो भी जरा दिल्ली के वाले गेट से आते हैं, तो एक साइड कोने में साइकिल जहाँ पर फुटपाथ है ही नहीं, रो रहे हैं संत कबीर अवार्ड कच्छ से आए थे रामनारायण सामान, तो एक तरफ उनको बोलने है ऐसे अवार्ड को जो न सिर्फ वो बल्कि संत कबीर अवार्ड देंगे उनको एक ऐसी जगह पर यहाँ जो भी जितने भी हम लोगों ने स्टार्स दिए हैं वो सब कोई ना कोई अवार्ड लिया हुआ है। और आपको एक विशेष बात बताऊं कि इस मेले के बाद मैंने अपना नंबर सर्कुलेट किया और मेले को मैं सबको सर्कुलेट करके कम से कम इस मेले में 3 तारीख से लेके अब तक मेरे इसके अंदर होंगे 2000 से ज्यादा टेलीफोन आए होंगे और मैंने सबके अटेंड किए होंगे। और बार बार मैंने बैठ के अपनी टीम के साथ, अपने एमडी के साथ, अपने अधिकारियों के साथ के ओपन में ही इनको जगह देते हैं जितनी दूर से आए हैं। तो इस बार जो हमारी आइडेंटिफाइड स्टॉल्स थी इसके बाद भी उनको ओपन में भी दुकान लगाने का मेरे पास जो है हमारे पलवल के आसपास वाले पंचायत के नगाड़े वाले थे 10-12 लोगों को उनका आया कि भाई हम बजाना चाहते हैं। तो जहां भी जगह मिली हमको उनको सबको एकोमोडेट करने का, लेकिन सबकी अपेक्षा रहती है कि हम बिल्कुल फ्रंट पे आ जाए। बहुत सारे अब नाबार्ड वालों ने मुझे कहा कि नाबार्ड की 50 स्टाफ थी कि भाई हमें फ्रंट पे दे दी जाए, लेकिन वो संभव नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें जो संभव होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जाएगा, वो अवार्ड ही नहीं जाएगा, बे अवार्ड ही जाएगा, तो इतना बड़ा कोई मेला भी नहीं है। लेकिन होता ये है कि मेन रोड के ऊपर, मेन उसके ऊपर फोकस ज्यादा रहता है, घूमने वाले दर्शक ज्यादा आते हैं, उनकी बिक्री ज्यादा होती है। तो उस बारे में भी मेरे पास बार बार के लिए पीछे हो गया जी, दुकानें खाली पड़ी हुई है जी, यहाँ स्टाफ कोई नहीं आया, वो अलाटेड की दुकान है। अलाटेड दुकान को री अलाट जब तक नहीं कंफर्मेशन उनका हो जाता तो नहीं कर सकते। और वो भी भारत सरकार के डिपार्टमेंटों ने बहुत सारी दुकानें बेची हुई थी, वो उनके ऊपर हमारा अधिकार नहीं था। तो कुछ चीजें रहती हैं। आपकी बात ठीक है कि जितना होना था कहीं कहीं है, उनको हम थोड़ा प्रायोरिटी पे कर सकते थे। आगे ध्यान रखिए, आदमी सीखता है इन कमियों से, तो आपने ज्ञान भी क्या है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि पिछले जो 3 तारीख से मेरा लास्ट देखिए तो कितनी भीड़ आती है बता ना आपको पहले ये 15 लाख नहीं अभी जो है एडजेक्ट तो फिगर वगैरह हम सारी तैयारी करेंगे, लेकिन हमारा अंदाजा है कि 15 से ऊपर कितनी हो सकती है। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे जो हमारे पास तो जो डिटेल है वो डिटेल आएगी कि जितने हमारे टिकट सेल है, इसके बाद हमारे पासेज जाते हैं, इसके बाद हमारे प्रोटोकॉल के बहुत सारे लोग आते हैं। तो वो जब सारा डेली करेंगे तो एक्चुअल फिगर तो तब निकल के आएगा, लेकिन वो 15 लाख है कि 16 लाख है कि 17 लाख है, वो मतलब ये है कि 15 लाख से ज्यादा मैंने आपको कितने का कारोबार हुआ, देखिए ये जानकारी लेना संभव नहीं, इसलिए संभव नहीं है कि वो सारे स्टाफ वालों से भी डाटा इकट्ठा करेंगे तभी संभव हो पाएगा। वो संभव नहीं है कि हम इस काम में इतनी बड़ी फोर्स लगाएं कि किसको कितने ऑर्डर मिले, कितना कारोबार हुआ, तो ये संभव नहीं है। संभव हमें अपने विभाग का है कि वो जानकारी मुहैया करा सकते हैं, लेकिन किसने कितना बेचा, कितना उनका क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये जानकारी जो है सरकार ने कितना खर्च किया ये पता होगा? नहीं, सरकार ने खर्च किया कुछ भी नहीं पता अभी, पर सरकार ने इतना बड़ा आयोजन करके दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी, हमको पता है, आपको नहीं पता है।
चेयरमैन साहब, सूरजकुंड दिवाली मेले को लेकर थोड़ा सा विस्तार से बताएं। कोई थीम स्टेट उसमें भी रहेगा या कोई सिर्फ हरियाणा ही इसमें और दिल्ली काम करेगा? देखिए, अभी ये बहुत प्रारंभिक मैंने जानकारी आपको दी है जो तय किया है। अभी बैठ के, क्योंकि अभी हम सब लोग तो इस मेले में लगे हुए हैं, लेकिन एक विशेष बात जो की है और मुख्यमंत्री जी से बैठ के डेट तय की है, मुख्यमंत्री जी की अनुमति से डेट तय की है, वो मैं मोटी जानकारी आपको दे रहा हूँ। बाकी तो इसका क्या पूरा होगा, लेकिन ये आत्मनिर्भर भारत से समर्पित होगा। स्वदेशी की जो हमारी परिकल्पना है उस पर होगा, वोकल फॉर लोकल का है उस पर होगा। इन सब चीजों को हम ध्यान में रख के करेंगे। ये एक मोटी थीम हम लोगों ने अपने दिमाग में सोची है। बाकी तो सारा जब इसको बैठ के पेपर पे उतारेंगे तब उसके बाद फिर दोबारा से आपको बैठ के सारी जानकारी दे देंगे। ये फाइनलाइज होगा। चेयरमैन साहब, ये वैसे डेट से दिवाली की रखी है। पहले फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक कार्तिक फेस्टिवल हुआ करता था 1 नवंबर के आसपास, फिर बाद में 2 नवंबर से शुरू किया, कई साल तक चला, वो बंद हो गया, तो उससे भी कोरिलेट किया जा सकता है। दूसरा मेरा एक सवाल आपके साथ बैठे एमडी साहब से है। आप तो थोड़ा सा नए आए हो डिपार्टमेंट में, तो जितना समझ रहे हो कुछ हमारी बातों को पॉलिटिकल जवाब भी दे दोगे ताकि हम सब शांत हो जाए। ये आधिकारिक रूप से कुछ बताएं कि ये जो मेला हुआ है एमडी साहब, इसमें कुछ ऐसे कंक्रीट सुझाव आए होंगे आपकी पूरी फोर्स के पास, जिनको आप अगले साल उनमें सुधार लाना चाहेंगे या उनको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे जिससे मेला और बेहतर हो। तो ऐसी क्या सुझाव आपके सामने आए? देखिए, किसी भी सरकार का, प्रशासन का हमेशा निरंतर प्रयास ये है कि व्यवस्था को हमेशा बेहतरी की तरफ ले जाए। हमेशा कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। हम किसी एम पे चलते हैं, कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। हमेशा उसमें गुंजाइश होती है कि उसमें आगे इम्प्रूवमेंट हो। तो पिछले साल हमने मेला स्टार्ट किया। इशूज से पहले सबसे पहले था कि सैनिटेशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। 2020 में सबसे आपको मीडिया में काफी लोग थे, टीचर साहब से बात मीटिंग में थी, तो टीचर साहब से हमने चर्चा की थी क्या 2019 में या 2020 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें आई। सैनिटेशन एक सबसे बड़ा मुद्दा बताया था कि सैनिटेशन इतनी खराब हो चुकी थी कि हमेशा कूड़ा कूड़ा दिखता था। दूसरा था पार्किंग। यहाँ के जो पहले डीसी रहते थे उनका फीडबैक था कि पार्किंग की समस्या इतनी ज्यादा होती थी कि राजहर से लेकर घंटेश्वरी गेट फुल हो जाता था। बाहर पार्किंग में लोगों को पसंद लगता है कहाँ गाड़ियाँ लेके जाए, कैसे किया जाए। कल्चर प्रोग्राम के ऊपर एक्सप्लेनेशन था कि कल्चर प्रोग्राम जो है बिल्कुल उसमें हमारा जो मेला था बिल्कुल सेंट्रिक था हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के ऊपर। कल्चर प्रोग्राम के ऊपर इतना ध्यान नहीं जाता की कैपेसिटी और ये काफी सुधार। तो हमने पिछले साल कोशिश की सबसे पहले सैनिटेशन। तो लास्ट ईयर भी आप फीडबैक है सैनिटेशन कहीं भी देख लीजिए, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे देख लीजिए, पॉइंट प्लेस कर लीजिए, तो आपको कहीं भी कूड़ा कचरा और कहीं किसी बाथरूम में कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। तो इस साल उसको और बेहतर कर दिया गया। उसके लिए हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर कि आप लोगों के फीडबैक आए हुए हैं और बाकी लोगों से भी जो भारत सरकार से ऐसी सैनिटेशन हमने बहुत कम देखी है। पार्किंग इसी साल हमने कोशिश की कि थोड़ा उसी मेले में ऑनलाइन पार्किंग और इन चीजों पार्किंग के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया। इवेंट एग्जीबिशन IPL ऐसे इवेंट्स में ऑनलाइन पार्किंग और बड़ी बड़ी एजेंसी जाती थी। मेला में पहली बार इम्प्लीमेंट लास्ट ईयर हमने किया कुछ थोड़े लोग, उसके हमें फीडबैक मिले कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। इस बार हमने उसे लेटर एजेंसी बुलाया और आपने देखा होगा कि गाँव मैं खुद गया हूँ, काफी पार्किंग व्यवस्थित थी। पुलिस की रिपोर्ट है, पुलिस से पूछ सकते हैं, एडमिशन से पूछ सकते हैं कि QR कोड से लोग आ रहे थे, QR कोड से जा रहे थे, इस स्लॉट पे कितनी पार्किंग है। और उन्होंने गाँव पे भी बिल्कुल हर लेन लाइन और प्रैक्टिकल तरीके से जो आप लोगों ने सजेशन दिया था कि मीडिया को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इस बार हम बिल्कुल फिक्स थे कि मीडिया की पार्किंग में कोई नहीं घुसे। इस बार का भी ये कि कोई मीडिया की तरफ से भी कंप्लेन नहीं है कि हमारी पार्किंग में कोई लोग हो जा रहे हैं, वो व्यवस्थित थी। संकेतपुरी गेट से लेके आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को आज तक अभी तक जाम दिखा गया, कोई जाम आपको मिल रहा हो। कल्चर प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा कल्चर प्रोग्राम इस बार सभी लोगों ने जितना भी हमारा कल्चर कैलेंडर निकला था सबने एप्रिशिएट किया, चाहे वो भारत सरकार से आ रहे थे लोग या यहाँ से आ रहे थे। चुपाल की हमारी कैपेसिटी जितनी हम बढ़ा सकते थे वहाँ एरिया था, क्योंकि ये आपको बड़ा ज्ञान होगा कि जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि सूरजकुंड क्यों नहीं करते। सूरजकुंड हरियाणा सरकार की बात नहीं है, ये ESI की बात है। हमारे कुछ बड़ा काम करने के लिए ESI परमिशन काफी फ्री है।
तो जितना हम लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं, इस बार हमने 3-4 महीनों में आपने देखा होगा पेड़ भी काफी बड़ा कर दिया, उसके कारण अच्छे अच्छे फ्रूट आए, तो फुटबॉल की व्यक्ति को बढ़ा रही है। इसको आगे भी हम सोचते हैं ऐसी जगह पे किया जाए कि काफी बड़ा कंसर्ट हो। तो ये इवन आपकी 3 दिन पहले G20 की मीटिंग हुई, इस बार कोशिश की, पिछली बार भी हमने कोशिश की सूरजकुंड मेले में हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मल्टीलैटरल मीटिंग कराई। पिछली बार हमने लेफ्टिनेंट कराया था, इस बार हमारा दोस्त G20 के साथ एक्टिव मीटिंग कराई। एक्चुअली तो हमारा नेशनल पार्टनर है, उसके साथ मीटिंग हुआ, साथ में G20 का। और इस वक्त इंडिया में जो टूरिज्म के लिए जिनको लीजेंड बोला जाता है, अमिताभ कांत जी आए, बोर्ड ऑन कंट्री इनक्रेडिबल इंडिया उन्होंने दिए हुए। लोग ये बोलते कि टूरिज्म का सबसे ज्यादा ज्ञान उनका ही है। तो उन्होंने आने के बाद अपना ट्वीट किया हुआ है, आधिकारिक रूप से ट्वीट है, ये आपने भी पढ़ा होगा कि दिस इज द बेस्ट मेला। कि वो यहाँ पे पहले 10-12 बार पहले जाती है, दिस इज बेस्ट मेला आई हैव एवर विजिटेड टू प्लीज माय कंट्री। तो उससे बड़ी हमारे लिए फिर कोई लोग लगी हुई की है। इसके अलावा भी अभी तक हम रुके नहीं, जैसे चेयरमैन साहब हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छा किया जाए, क्योंकि आज इतना कॉम्पिटिशन हो गया है। आज आपको 15 दिन में किसी स्टेट में कोई सरस मेला मिलेगा, कोई आपको हुनर का रोजगार मिलेगा। यदि हम हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की चीज़ों में फंसे रहेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे मेले का हमें बहुत कॉम्पिटिशन होता है, इसलिए हमें कल्चर में निकलना पड़ेगा। इस बार हमने बच्चों की कॉम्पिटिशन की पहली बार स्पेसिफिक एजेंसी रिक्रूट की, और आपको पता होगा 10,000 से ज़्यादा बच्चे इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई पहले 1000-1200 बच्चे आते थे, और पूरी ऑनलाइन की एंट्री होती थी, बच्चे आते थे, 10,000 से ज़्यादा लोग। इसको हमें स्कूल प्रोफेशनल रूप में ले जाना पड़ेगा। आपने डेकोर देखा, डेकोरेशन, कल्चर, कार्निवल कभी नहीं होता पहले। इस बार लोग काफी यानी कि इंजॉय कर रहे हैं। जो हमारा कल्चर प्रोग्राम से पहले जो कार्निवल चलता है, तो ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल जैसे रियो फेस्टिवल है, एडिनबरा फेस्टिवल है, वहाँ पे ये कार्निवल होते हैं, और वो उसमें इतना ज़्यादा फुटफॉल होता है। तो इस बार वो भी हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया है कि इसको आने वाला टाइम कि इसको कल्चर के रूप में भी इसको किसी भी मेले का मैं तो ये मानता हूँ कल्चर इज द फेस ऑफ एनी मेला। यदि आप कल्चर को अच्छा दिखा रहे हो तो बाकी मेला अपने आप चल जाता है। तो आने वाले टाइम के हमारा ये होगा, रही आप बोल रहे कि यहाँ पे क्यों नहीं बाकी मेला लगाते। लास्ट में भी हमने कोशिश की थी, हमारा अक्टूबर में एक मेला प्लान था, तो 10 बीच में आपको पता होता है तो 1-1.5 महीना 2 महीना हमारा सारा काम बंद हो गया। हमारे लिए लिमिटेशन ये है कि 15 नवंबर के बाद हम बाकी मेला यहाँ नहीं कर सकते। 15 नवंबर के बाद हमें 2 महीने टूरिस्टों की तैयारी के लिए चाहिए। जो भी करना है हमें 15 नवंबर से पहले। और एक लिमिटेशन और भी कि मेले जैसे चेयरमैन साहब ने बोला, एक मेला तो मुख्यमंत्री जी और चेयरमैन साहब ने कर दिया कि 3 से 10 तक करेंगे। हमारे लिए गर्मी के सीजन में जैसे पिछली बार मेला जब हमने गर्मी में किया था तो थोड़ा सा फुटबॉल में इशू होता है, सीजन को भी हमें देखना पड़ेगा, हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ेगी। हर चीज को पूरे साल में एक जैसा मेला नहीं कर सकते, हमें डिफरेंट पे जाना पड़ेगा, क्लाइमेट को देखना पड़ेगा, लोगों की डिमांड देखनी पड़ेगी, लोगों को सीजन देखना पड़ेगा, वो सारी चीजों को करते हुए आगे चलना। सर नमस्कार, मैं संजय गुप्ता अकबर न्यूज चैनल में संवाददाता हूँ। आपने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस मेले की, उसमें आपने वाईफाई की सुविधा के बारे में बात की थी, अभी आप पार्किंग के विषय में बात कर रहे थे। मैं जो आपकी ये बैरिकेड्स जहाँ पे पार्किंग के लिए एंट्री होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की शिकायतें थी कि बिना वहाँ पे बहुत दूर से ही पैसे कटे जा रहे हैं। मैंने खुद जाके चेक किया, 200 रुपये मेरे कट गए, क्योंकि मैंने उसमें वाईफाई की सुविधा के नाम पे हम लोग लाइव करना चाहते तो लाइव नहीं कर पाते। तीसरा, जो ये बड़ी चौपाल जो की गई थी निका एपिसोड के बाद, इसका क्या कारण था? यहाँ पे आम दर्शकों की एंट्री एक लिमिटेड संख्या में थी, पहले बाहर से भी लोग देखते थे, बाद में उसको कवर करते। उसी में निगेटिव जो जाता है, जो आम आदमी आता है बाद में 20 रुपए 180 रुपए खर्च करता है और वो चाहता है कि हम मनोरंजन का आपकी जो व्यवस्था होती है आपने इसको पूरी तरह से खर्च दिया, तो उसका 120 रुपए, उसका 120 रुपए या 180 रुपए का नुकसान क्यों आएगा मेरा? ठीक है, आप अपलोड कीजिए, पॉइंट नोट कर लिया आपका। अच्छा, जो आपका पहला पॉइंट था पार्किंग, देखो मैंने बोला है सबसे पहले जब मैंने अपना नोट स्टार्ट किया था, हमेशा हर चीज को इम्प्रूव करने का स्कोप है। पिछले साल हमने स्टार्ट किया, इस बार को थोड़ा और अच्छा किया। इतने बड़े लेवल के 12 पार्किंग में आपने इमीडिएटली जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं होती है, आपने वाईफाई लेके जाना है, उसके बाद भी 95% हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्योंकि सारा वो जो हमारा सिस्टम है वो वाईफाई एनेबल्ड है या पोस्ट मशीन से एनेबल्ड है। हार्डली 4-5% जो लोगों के इशू आए थे उसमें भी लोगों के
पैसे वापस किए जा सर रहे मेरे निगम में हैं आपके रिक्वेस्ट लिए। किया। हाँ वो भी आ जाएंगे, वो हमें इंश्योर करवा रहे हैं। उसके अलावा मैंने बता दिया 3-4% इतना बड़ा मेला है, मेला तो मेले की तरह चलेगा। हम अभी तक तो स्टेज पे नहीं पहुंचे, तो फिर भी 95% देखो दो चीजें, एक सुविधा है थोड़ा आप लोगों को भी अच्छी सुविधा देगी, थोड़ा हम लोगों को लिए हमारे पीठ का सफा दीजिए और अच्छा करेंगे और अच्छा निकालेंगे, बात करेंगे। और केंद्र लीजिए सर, इधर आ जाइए। हमारा होटल जो है इस बार पहले से ही है। अब ये कैसा है कि उसको जो एरिया है वहाँ पे कितना किसी पॉइंट ऑफ व्यू सजेस्ट हो जाता है 2 मिनट इस बार हमने विजन को देखा कोई 2 मिनट 36वां मेला, ये 36वां मेला है, पहला मेला नहीं है। वाईफाई बहुत सालों से चालू है और आपको पता है हर बार ये दिक्कत आती नहीं अभी वो इस बार पहले से इम्प्रूव हुआ है। है। एक भी लाइव आज तक किसी भी नेशनल पढ़ाई सर बार बार ड्रॉप अगली हो बार जाता है, और इम्प्रूव करेंगे। बीच में ड्रॉप हो जाता है। अगली बार हाँ ड्रॉप होता है, पूरा ऐसा नहीं बोल सकते कि आप बात कर नहीं रहा, क्योंकि मेरी खुद कॉल मैंने की है, वहाँ से बाइक से कॉल होती थी, दूसरी कॉल नहीं होती थी, इनवॉइस कॉल होती थी। अगली बार इसको इम्प्रूव करेंगे। इस बार हमने बीएसएन को बोला था कि जो आप बेस्ट कर सकते हैं इस पर अगली बार वो करेंगे। रही मिल्का वाली बात तो वो हमारा पार्ट भी था, हमारे को पुलिस से लिख के आया था कि ये करना है, उसमें फिर हम लोग बन जाते हैं। नहीं भैया जी हम ये कहना चाहते हैं, बाकी जितने भी मैं प्रोग्राम वो मैं उसके लिए 17 दिन में से बाकी 16 दिन बैठा था, और उस दिन के लिए हमने लिख दिया मिल्का और काका के प्रोग्राम में हमने बुक माई शो की टिकटों में प्रिंट करवा दिया था और डिस्प्ले करवा दिया था कि एंट्री टू मेला डज नॉट एंटाइटल यू टू हैविंग एक्सेस इन द कल्चर। लिखवा दिए कई चीजों की हमने जो सुझाव लिए दर्शकों से, क्योंकि सबसे ज्यादा चेयरमैन साहब भी मेला में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे हम प्राइटाइज करेंगे चीजों में, सबसे ज्यादा पुलिस की उससे बड़ी कोशिश की। साहब हमने दर्शकों से सुझाव लिए जो उन्होंने फीडबैक कि खान पान के दाम बहुत बेतहाशा और वो हमारे ध्यान में क्या वो नियंत्रण में नहीं हो सकते? नियंत्रण में कर सकते हैं। नियंत्रण में मैं लोगों से मेरे को मिला तो मैंने स्पेसिफिकली पूछा लोगों को कि स्पेसिफिकली आप देखो एक दो चीजें हमारे आप लोग भी मिलते हैं, मैं लोगों से ही बात करता हूँ, तो स्पेसिफिक चीजें बताओ कि किस दुकान पे कौन सी चीज के बड़े। एक जेनरिक चीजें हमारा ह्यूमन है, जेनरिक चीजें होती है कि मैंने सुना आपको बताया कि यार इस बात को रेट बहुत बढ़, मैं आपको स्पेसिफिकली मैंने लोगों से पूछा कि स्पेसिफिकली किस चीजों को बता दें कि उसमें हमें एक्शन करना चाहिए होता है। अभी तक मेरे पास स्पेसिफिकली कोई चीज अभी तक इनोवेटिव नहीं आई किसी को। एक तो एमोना हम भी इस मेले को ना 93 से जब से पकड़ रहे थे हम तब से देख रहे हैं, 1-2 साल नहीं रहा। ये पहली बार ऐसा मेला हुआ जिसमें हस्तशिल्पी के स्टॉल आवंटन को लेकर के या फूड कोर्ट की स्टॉल आवंटन को लेकर के कोई करप्शन की शिकायत नहीं आई। तो ऐसा क्या आपने फेरबदल किया है तो वो हमें बता दें। और जो आप कह रहे हैं एक स्पेसिफिक शिकायत बता दें, बहुत छोटी छोटी चीज है। जैसे हम लोग और तो बहुत कम चीज खरीदते हैं, जैसे कई बार पानी की बोतल खरीदते हैं तो वो शायद आपने 20 रुपए तय किए हुए हैं, वो 20 की बिकी है पूरे में, MRP से ऊपर। वो मेरे एक जगह नहीं 2 जगह नहीं। और ये वाला पटका वटका सा भी लगा हुआ था तो भी उसमें कोई शर्म नहीं थी, मतलब वो बेखौफ था इसका मतलब। लेकिन बहुत छोटे दर्जे पर हो सकता है। तो ऐसी ना ये मेरे को बदनाम करने वाली चीजें हैं, बहुत छोटी सी चीजें हैं। इसमें जैसे पहला पॉइंट आपने बोला मेन इशू जाता था टेम्परिंग ऑफ आई कार्ड। उस पर हमने बुक माई शो को पहले से इंस्ट्रक्शन की जो मीटिंग की थी कि उसमें हमसे एक होलोग्राम लगा दिया और एक हमने एक कोड लगा दिया कि कोई उसको बंदा पोर्ट्रेट करता तो उसमें कोड डाला जाता है, तो होलोग्राम होता है रेप्लिकेट नहीं होता। तो इस बार वो मेन इशू ये नहीं कि आपका टेम्परिंग ऑफ कार्ड खत्म हो गया, जो वहाँ से लोग अपने आप बना लेते थे और चीज़ें, और बुक माई शो जो था इशू जो था वो खत्म हो गया उससे। और इसके अलावा भी लोग स्टॉल और फिर बताओ, फिर भी कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा बहुत हो रहा है, मैं फिर सक्सेसफुली बता लेकिन कोई एक जनरल टर्म तो है कि हो रहा है होता है ऐसा सक्सेसफुली तो बंदे ने किया तब हमें नहीं किया। दूसरा देखो हमने हमारा काम था, हमने रेट जो थे वहाँ पे फिक्स कर दिया, रेट प्राइसिंग इंडिकेट की। अब लोगों को भी कुछ जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को स्पेसिफिकली कोई बंदा ये ज़्यादा कर रहा है तो उसके बारे में ये बता आप लोगों के माध्यम से इसीलिए था कि बहुत सारी बातें जो संज्ञान में आई हैं उसके बाद गुंजाइश हमेशा रहेगा।
ये इससे सबक लेके हम चीजों को आई कार्ड इम्प्रूव किया, लेकिन गाड़ी का स्टीकर ऊपर ही घट गया था, वो एक बार धुलाई से ही ना वो अगली बार खींच के रखा था, उसका मैंने एग्रीमेंट भी ना किया। वो भी नहीं बताया कि इस पर क्या चेंज किया जो करप्शन की शिकायत कम हुई। अभी मैंने बता तो दिया कि 2000 तो टेलीफोन में नहीं अटेंड किए, एमपी साहब ने कितने किए होंगे, मैं जो है कोई बात नहीं। तो यदि हमारा सब अपना लक्ष्य ठीक है नीचे सब सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। जो चलता है मेले के अंदर, जब लोग आ जाते हैं टिकट लेने के बाद, जब वीडियो तो बनाई। इसमें इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि लोगों को रोक दिया गया। इसमें मेरे को आपकी सहयोग की आवश्यकता है, हम सबको सहयोग की आवश्यकता और जो लोग है। परेशान हमारे होते हैं, देश में इसमें तो कुछ सुधार होगा या सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। एक जो कलाकार होते हैं, कुछ हैंडीकैप होते हैं, जो टॉयलेट के लिए साइन मार्क नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है और जाने आने में उनके कुछ ग्राहक भी चले जाते हैं, तो उस चीज के लिए भी कुछ आगे अच्छा किया जाए। हमने मेरे को उठाई हुई है, व्हीलचेयर उठाई हुई है। हमने जहाँ पे हैंडीकैप बंदे आते हैं, कोई आर्टिजन आते हैं, उन केसेस में हम अलाउ करते हैं, उनके साथ 2 लोगों की कार और बना दी जाए ताकि उनको इजी एक्सेस दे। तो सर साइन मार्क का भी कुछ किया जाए जो पता लग जाए। उसको भी सर इस बार बहुत से स्टॉल आप हमें एक कोने में इस साइड में हमारी साइड बिठा देते हैं, वहाँ से हमें स्टेज दिखाई ही नहीं देती। पहले क्या होता था, पहले आगे भी ऐसे रहते थे और पीछे पत्रकार लोग भी बैठा करते थे। जो टीवी के पत्रकार थे जिन्होंने वीडियो बनानी थी, वो पीछे प्लेटफॉर्म बनाए वो। मगर अब आप जहाँ हमें बिठाते हो, तो हमें राष्ट्रपति जी आए वो बड़ा सा उसके सिवा दिखाई नहीं दिया वहाँ। बाहर ही करो, देखो बात कोई इशू नहीं है। वहाँ रोड पे। उसमें ऐसा देखो ना, हम लोगों को सर मीडिया फ्रंट से ही कवर कर पाती है, साइड से नहीं कर और पाती। अगले साल वो देखिए आप हमारे तो गेट नंबर 5 का हो गया, मेरा एक सवाल है, गेट नंबर 5 का है। एमडी साहब, मेरा एक सवाल है कि जिस समय सूरजकुंड मेला स्टार्ट हुआ था, तुमको कहाँ से आ गए वहाँ पे? पीसी में दावा किया गया था कि इस बार झूठा को बेहतर किया जाएगा, मीडिया पार्किंग से लेकर के मीडिया सहयोग के साथ। परंतु बाद में यार जहाँ पे बड़ा सा नजर आए, गेट बना है, पुलिस की वहाँ जबरदस्ती नजर आई। बड़ा सा गेट, मीडिया गेट पर मीडिया गेट में देखो, अरे गेट नंबर 5 पे है ना? पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को इस बार मैंने पार्किंग सेपरेट कर दी थी। गेट नंबर 5 जिम्मा दे दिया तो भाई मेन रोड गया। हम लोग पे इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, हमने पिछले साल से लेके तो अंदर आओ ना यार। करेंगे, जो चाहिए होगा, जो रिक्वायरमेंट आप लोगों की उसमें दे देंगे। अरे एंट्री वहाँ कर रहा, मेले के जगह हो गया सर बीटी सिस्टम होता था सर। अगली बार क्लिप को छोड़ देते हैं और इसको भाई मीडिया एंट्री जहाँ होती है ना, गेट नंबर 5 में ले दो।